प्यार करता है, तुमसे नहीं। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, ठग रहा है तुम्हारे विश्वास को। और इस वक्त वो अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा है। शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो। नादान हो तुम। इसी अय्याश आदमी के लिए तुमने मुझे ठुकराया था। सबके सामने थप्पड़ मारकर मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था तुमने। तो उसी बात का बदला लेने आज तुम आए हो यहाँ? मेरे हरे भरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मेरे पति कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो, रितेश हियर। हेलो डार्लिंग, तुम ऑफिस में हो ना? रंजीता, डार्लिंग बात क्या है? तुमने ऑफिस में ही तो फोन लगाया है। वो हाँ, एक्चुअली तुम्हें याद है ना कि कल मैं मुंबई जा रही हूँ? ऑफ कोर्स याद है। तो बस इसीलिए फोन किया था। आज प्लीज डार्लिंग थोड़ा जल्दी घर आ जाना, so that we can spend some time together. ओहो, जो हुक्म सरकार का। बस शाम को एक छोटी सी मीटिंग है, उसे निपटा कर सीधे तुम्हारे पास। I love you, darling. और कुछ कहना है? I said get out of my house. आइंदा कभी मेरे घर की तरफ देखने की जुर्रत मत करना। रंजीता, तुम्हें मेरी ये बेइज्जती और पति पर जो अंधा विश्वास है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। Get lost, just get lost. रितेश, मामा, आज तुम फिर शराब ले आए? क्या करूं बेटी, मजबूरी है। मगर शराब पिए तेरी चिंता में नींद ही नहीं आती है। चिंता? मेरी किस बात की चिंता है तुम्हें? तू अपनी जिंदगी उस शादीशुदा रितेश के चक्कर में बर्बाद कर रही हो। हाँ? नहीं मामा, रितेश जल्दी ही अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। उसकी बीवी साइकिक है, वो उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने तुम्हें किस लिए पाल के रखा है? तू फिक्र मत कर। अगर ऐसी नौबत आई तो तेरे लिए ये मामा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये मेरा वादा है। मामा, तुम अपना वादा भूलना मत, याद रखना। Okay, it'll be done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Can I help you? मेरी बुकिंग है। Okay. Your name? रंजीता जोशी from नागपुर। Just wait a minute. Let me please check. Yes, ma'am. We have a booking for Mr. and Mrs. Joshi. मगर आपके husband? वो नहीं आ पाए, किसी जरूरी काम की वजह से। I see. आपका नाम? जी, महेश माखीजा। Nice name. Are you married? No, I am still a bachelor. बालों में हाथ मत घुमाइए, आपके बाल वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। Oh, thank you very much. What's my room number? Room number 202. Just a minute. ये आपके कमरे की चाबी। मैडम के कमरे तक सामान पहुंचा दो। Thank you. You're welcome. कमाल की औरत है। हेलो। हेलो डार्लिंग। हाँ, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। कहाँ से बोल रहे हो?
अब मैं इस वक्त ऑफिस के अलावा कहाँ से बोल सकता हूँ? अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, तुम ठीक से पहुंच गई ना? हाँ, और होटल भी बहुत अच्छा है। ओके, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई लव यू। यू टू, बाय। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है। अब हम 15 दिन तक रहेंगे यहाँ आराम से, मियाँ बीवी की तरह। और 15 दिन बाद? चिंता मत करो मेरी जान, कुछ दिनों बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। May I come in, ma'am? कम इन। आपने मुझे बुलाया मैडम? यस मिस्टर महेश मखीजा, मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ और शहर देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बालों में हाथ मत लगाइए, आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे लगते थैंक यू। हाँ हाँ, होटल के सबसे अच्छे गाइड को आपके साथ भिजवा देता हूँ। हैं। गाइड क्यों? क्या आप मेरे साथ नहीं आ सकते? जी, वो क्या है कि क्यों? आप क्या डरते हैं मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रहने दीजिए। सिर्फ गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। ना मुझे ड्राइवर चाहिए ना गाइड, मैं गाड़ी खुद ही ड्राइव करूंगी। गुड डे। फ्रेश लिम्का, एक चिकन, एक प्लेट मशरूम और 2 चपाती। ओके सर। ओके। मेरा नाम राजीव कुमार है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? प्लीज। थैंक्स। मुझे भी किसी की कंपनी की तलाश थी। आप इस क्लब की नई मेंबर लगती हैं। मेंबर हूँ तो नहीं, लेकिन अब आपको देख के लगता है कि मेंबर बनना पड़ेगा। आई एम रंजीता जोशी फ्रॉम नागपुर। नाइस मीटिंग यू। आप क्या मुंबई अकेली आई हैं? जी हाँ, आज सुबह ही आई हूँ। घूमना चाहती हूँ लेकिन कोई साथ ही नहीं है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। Of course, why not? तो चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं। Sure. Let's go. रंजीता, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, एक ऑर्डिनरी से स्टुअर्ट। तुम इसे कैसे जानती हो? अभी अभी मुलाकात हुई है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज है? रंजीता, तुम इस आदमी से दोस्ती मत बढ़ाओ, ये आदमी ठीक नहीं है। ए, अपनी औकात में रहो। माइंड योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? Come on, let's go. Give him 305. Sir? एक मिनट। Excuse me, sir. Could you please wait? Thank you very much. हाँ बोलो, क्या बात है? 2 दिन हो गए रूम नंबर 200 वाली मैडम का रूम साफ नहीं हुआ है और काफी देर से घंटी बजा रहा हूँ, वो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हाँ, दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा है। 2 दिन पहले वो गाड़ी लेकर गई, लौट कर नहीं आई और रिसेप्शन काउंटर पर अपने कमरे की चाबी भी नहीं जमा की। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, कैन आई हेल्प यू?
जरा बताएंगे रंजीता जोशी किस रूम में है, प्लीज? क्या कहा आपने? जी मैंने दो दिन पहले जब मिसेस जोशी यहाँ से गई थी तो वो उसके बाद वापस नहीं आई। आपको पूरा यकीन है कि वापस नहीं आई? यू श्योर अबाउट इट? यस सर, आई एम 100% श्योर सर, 100% श्योर सर। आपके होटल से यूं इस तरह किसी का गायब हो जाना इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इंस्पेक्टर प्लीज आप कुछ करिए, किसी भी तरह से मेरी वाइफ को ढूंढिए प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, अगर हम ये खबर टेलीविजन और न्यूज़पेपर में देते हैं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, कोई नहीं, आप कुछ भी करिए, मैं अपनी वाइफ को ढूंढने में आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिस्टर रितेश, आपकी वाइफ को जल्द से जल्द मैं ढूंढ निकालूंगा। आपकी वाइफ की कोई तस्वीर होगी आपके पास? जी हाँ, जरूर। श्रीवास्तव सर, शाम तक इनके वाइफ के गुम होने की खबर टेलीविजन और न्यूज़पेपर में आ जानी चाहिए। ओके सर। एक विशेष सूचना, ये तस्वीर मिसेस रंजीता जोशी की है जो 19 सितंबर से सफेद रंग की एम्बेसडर कार के साथ, जिसका नंबर MH021818 है, जो मुंबई से लापता ये गाड़ी है। तो मैंने कहीं अगर देखी आपको है। इनके संबंध में कोई भी जानकारी हो तो कृपया नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। यह इंस्पेक्टर भारत। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी पहुंचता हूँ। अब रंजीता जोशी तक पहुंचने का सुराग भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम जरा गाड़ी चेक करो। सर, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। सर, लाश तो पूरी तरह से जला दी गई है। Oh my God, very badly burned. श्रीवास्तव, गाड़ी और लाश को कब्जे में लो और वो रितेश जोशी को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। भगवान, ये क्या हो गया? I'm sorry, Mr. Joshi, but are you sure कि ये आपकी वाइफ ही है? जी हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी रंजीता है। ये ड्रेस मैंने उसे दिया था जब वो नागपुर से मुंबई आ रही थी। रिलैक्स मिस्टर जोशी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। आप बॉम्बे आ रहे हैं, इस बात की खबर आपकी वाइफ को थी? जी नहीं, मैं तो उसे सरप्राइज देने के इरादे से आया था। आपकी वाइफ आपसे पहले अकेले क्यों आ गई बॉम्बे? जी हमने सोचा तो यही था कि साथ मिलकर छुट्टी मनाएंगे, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली कि वो तो काफी मूडी थी। बोला एक बार छुट्टी मनाने का प्लान बन गया तो अकेली चली गई। और
और आप अचानक फिर 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा चलो सरप्राइज देता हूं। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर रितेश, ये जो आपकी वाइफ का यहाँ यूं इस तरह मर्डर हो गया है, इस पे कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? अब मैं क्या रोशनी डालूंगा इंस्पेक्टर? मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर रितेश। इस तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाश रंजीता जोशी की है। मेरा मतलब ये है कि उस दिन यही ड्रेस पहनकर वो होटल से बाहर गई थी सर। Are you sure? 100% श्योर सर। बड़े ताज्जुब की बात है कि आपके होटल से एक लड़की गायब है 2 दिन से और आपके रूम की चाबी लेके गई है और आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जब तक कि उसके हस्बैंड आके नहीं पूछे। वेरी स्ट्रेंज। सर सच पूछो तो अगर उनके बदले कोई और शरीफ इज्जतदार लड़की होती तो मैं जानकारी लेने की कोशिश करता, परेशान होता, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर मरे हुए आदमी के बारे में क्या बुरा बोलना। बोलिए, यहाँ किसी से घबराने की जरूरत नहीं। ओ, स्पीकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि रंजीता जोशी जी का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने परवाह नहीं की, चली गई होंगी किसी के साथ। ऐसा आपको क्यों लगा? वो इसलिए सर कि पहले दिन से उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरे साथ भी कुछ, लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया सर। वो जो गाड़ी आपके होटल की लेके गई थी, वो कहाँ लेके गई थी? सर मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई थी। ड्राइवर को बुलाइए, पूछ लेते हैं। सर वो अपने साथ ड्राइवर को नहीं लेकर गई थी, बल्कि वो खुद ड्राइव करके गई थी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई रंजीता जोशी का कत्ल क्यों कर सकता है श्रीवास्तव? सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिल ने उसका चेहरा क्यों जला दिया, जबकि पूरे शरीर पर और कहीं भी जलने के निशान थे ही नहीं। इसके 2 कारण हो सकते हैं श्रीवास्तव, 2 पॉसिबिलिटीज। पहला तो ये कि कातिल ये चाहता था कि उसका चेहरा पहचाना न जाए और पुलिस गुमराह हो जाए, और दूसरा कातिल साइकिक हो। साइकिक? हो सकता है कि वो रंजीता जोशी से इतनी नफरत करता हो और बदला लेने के लिए उसने उसका कत्ल कर दिया और उसी जुनून में, उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। लेकिन सर रंजीता जोशी से इस हद तक नफरत करने वाला कौन हो सकता है? मैं कम इन? मिस्टर आनंद भाटिया। जी। कम इन। फोन आपने किया था? जी। बताइए मिस्टर भाटिया कि आप रंजीता जोशी मर्डर केस के बारे में क्या जानते हैं? जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन वो दोपहर को हमारे क्लब के रेस्टोरेंट में आई थी। मैं इस औरत को नहीं जानता। गौर से देखिए राजीव बाबू। पक्का? मिस्टर आनंद। आप इन्हें तो पहचानते होंगे। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो मिसेस रंजीता जोशी को नहीं पहचानते, ये झूठ बोलने की गलती आप दोबारा नहीं करना। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, मैं इस औरत से मिला था।
अब यह बताइए कि आपने रंजीता जी का खून क्यों किया? खून? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसका खून नहीं किया है। शराब झूठ नहीं बोलना, मुझसे झूठ नहीं बोलना, ओके? अकेली औरत देख के आपकी नीयत खराब हुई, आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, उस झड़प में आपके सर में ये चोट लगी और आपने उसका कत्ल कर दिया। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, रंजीता जैसी खूबसूरत औरत खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गई, ये सोचकर मैं उसे ड्राइव पर ले गया। आपने गाड़ी क्यों रोकी? इसलिए क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए उसे कहाँ रुकना है, और अब रुकने का वक्त आ गया है। उतरो गाड़ी से नीचे। अभी उतरने का सवाल ही कहां पैदा होता है, अभी तो शुरू होने का वक्त आ गया है। उसने कहा अगर मैं गाड़ी से नहीं उतरा तो शोर मचाएगी और लोगों को इकट्ठा करेगी। मैं घबरा कर गाड़ी से उतर गया। तो फिर आपने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने पहले झूठ क्यों बोला कि आप उसे नहीं पहचानते? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, उसके कत्ल की खबर जब मुझे मिली तो मैं घबरा गया। मुझे लगा कहीं उसके खून का इल्जाम मुझ पर न लग जाए। मेरे पे विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, यह खून मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव की वो लाश रंजीता जोशी की थी। लेकिन सर, उसके हस्बैंड ने हमारे सामने ही उसकी लाश को पहचाना भी। You're right, श्रीवास्तव, उसके हस्बैंड ने पहचाना, लेकिन चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था श्रीवास्तव। See the face. उसका चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था श्रीवास्तव, इसलिए मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम नागपुर भेजी है रंजीता जोशी और लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने के लिए। यह इंस्पेक्टर भारत। सर, नागपुर से इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। रंजीता जोशी की लाश और उसके घर से मिले फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मैच होते हैं सर। यानी वो लाश रंजीता जोशी की ही है? यस सर, और हमने ये भी पता किया है सर, रितेश जोशी और उसकी सेक्रेटरी संजना के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, हमें फौरन नागपुर जाना पड़ेगा। मिस्टर रितेश जोशी और उनकी सेक्रेटरी संजना के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ इस वक्त? मिस्टर रितेश, दरअसल आपके वाइफ के मर्डर के केस में मुझे कुछ थोड़ी सी और जानकारी चाहिए थी, इसलिए मुझे अर्जेंटली बॉम्बे से नागपुर आना पड़ा। कहिए। मिस्टर रितेश, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपकी पत्नी का दुश्मन रहा, खास तौर से? आई मीन जी हाँ। कौन है वो? जी, आनंद। आनंद रंजीता के कॉलेज का कलीग था। वो रंजीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन रंजीता ने मुझसे शादी कर ली, इसीलिए वो रंजीता से बहुत बहुत नाराज रहता था। अभी कुछ दिन पहले वो उसे धमकी भी देके गया। मिस्टर रितेश, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी में आपकी एक सेक्रेटरी है जिसका नाम संजना है। जी हाँ, है तो, लेकिन उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? आपके संजना के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? संजना से मेरे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे एक बॉस के सेक्रेटरी के साथ होते हैं, और यही सच है। लेकिन हमारी जानकारी तो ये नहीं कहती। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत उसके जीते जी तो क्या, उसके मरने के बाद भी नहीं आ सकती। मैं संजना जी से मिलना चाहता हूं मिस्टर रितेश।
संजना से मिलकर क्या करेंगे आप? यही कि जो सच आप कबूल नहीं कर रहे शायद संजना जी कर लें। देखिए, आप मेरा यकीन करिए। यकीन मैं करूंगा मिस्टर रितेश, लेकिन संजना जी के मिलने के बाद मैं संजना का मामा हूँ। बताओ क्या काम है? संजना कहाँ है? पता नहीं, आज सुबह हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। किस बात पर झगड़ा हुआ आप लोगों का? संजना को मेरा ये रोज रोज बिना पसंद नहीं था। और तुम पिए बिना रह नहीं सकते। क्या है इंस्पेक्टर साहब, संजना का और मेरा रोज इस बात पर झगड़ा होता था। आज मैंने बोल दिया, बैग उठा और गेट आउट। ये कमरा संजना का है? मैंने आपसे पूछा कि ये कमरा संजना का है? संजना का है। मेहरबानी। तब तो ये वैनिटी केस भी संजना जी का ही होगा। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? क्यों? मैंने आपसे कहा कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको कौन मना कर सकता है? जाइए, लेके जाइए। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक रंजीता अच्छी चाल चलन की औरत थी। बट फिर उसने बॉम्बे में आकर ऐसा व्यवहार क्यों किया? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। शिंदे, या तो हमें खबर गलत मिली है या तो फिर इस लड़की ने जानबूझ के ऐसा किया। आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। मैंने आपके कहने के मुताबिक लगातार 1 हफ्ते तक रितेश जोशी के घर पर नजर रखी। सर, उसने अपने घर के तमाम नौकरों को नौकरी से निकाल दिया है। अकेला आदमी होने के बावजूद भी वो दोनों वक्त 2 आदमियों का खाना अलग अलग होटलों से पार्सल करवा के अपने साथ ले जाता है। I see। सर, एक अजीब सी बात मैंने नोटिस की। मैंने उसे एक दुकान से कुछ परचेजिंग करते हुए देखा और जब उसके जाने के बाद मैंने दुकानदार से पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि ये तमाम चीजें औरतों के इस्तेमाल करने लायक है। पत्नी मर चुकी है, अकेला रहता है, फिर भी खाना 2 लोगों का जाता है और औरतों के इस्तेमाल लायक चीजें खरीदता है। सर, मुझे तो लगता है कि संजना उसके साथ उसी के घर में रह रही है और उन दोनों ने मिलकर ही रंजीता का खून किया है। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, तुम फौरन संजना के मामा को गिरफ्तार करो। डार्लिंग, काफी रात हो चुकी है, अब तक तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम्हें अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता जाना है। मैंने तुम्हारे कलकत्ता जाने का, वहां ठहरने का सब इंतजाम कर दिया है। अभी तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, मैं तुरंत कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? अरे, मामा जी आप? हाँ, मैं संजना से मिलने आया हूँ। संजना नहीं है यहाँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? संजना यही है। अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैंने बोला ना संजना नहीं है यहाँ। ऐसा?
तो फिर ये कौन है? नहीं, ये संजना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो संजना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मामा जी। संजना मर चुकी है, संजना मर चुकी है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे गोली मारी है। ये संजना कैसे हो सकती है? कौन हो तुम? You are right, Mr. Ritesh Joshi. You are absolutely right. ये संजना कैसे हो सकती है? संजना को तो आपने मारा है ना, अभी अभी आपने कबूल किया है। ये हमारे डिपार्टमेंट की सब इंस्पेक्टर हैं, शिवानी। आप दरबार आइए। तो आप दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस के 25 लाख रुपयों के लिए सारा नाटक किया। रंजीता की मौत का नाटक संजना की बलि चढ़ाकर। ये पॉलिसी रंजीता के नाम पे थी ना? आपने अपनी कंपनी में 10 लाख रुपयों का गबन भी किया मिस्टर रितेश जोशी। आपकी कंपनी ने आपको नोटिस दिया था कि अगर ये पैसे आपने 2 महीने में नहीं लौटाए तो वो आप पे पुलिस केस कर देंगे, आपको जेल भी हो सकती है। आप बौखला गए, ये पैसे कहां से दूं? इसलिए आपके अंदर का जानवर जागा, आपने सारा प्लान बना दिया। मिस्टर जोशी, आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक है। अब आगे की कहानी आप हमको बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि आगे की कहानी आप हमको बताएंगे। कम ऑन, स्पीक अप। जी, मैंने और रंजीता ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। मैंने संजना के साथ प्यार का नाटक किया क्योंकि संजना की कदकाठी रंजीता से बहुत मिलती जुलती थी। हमने ये तय किया कि हम संजना को मारने के बाद उसका चेहरा इतना बिगाड़ देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लाश संजना की है या रंजीता की। प्लान के मुताबिक मैं मुंबई आई और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैंने अजनबियों के साथ अजीबोगरीब हरकतें की। रंजीता के मुंबई जाते ही मैं संजना को घर ले आया। मैंने घर की हर चीज पर से रंजीता के फिंगरप्रिंट्स मिटा दी और फिर जब संजना मेरे साथ घर पर रहने लगी तो घर की हर चीज पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए और उसके बाद मैं संजना को लेकर मुंबई पहुंचा। तुम मुझे यहाँ बॉम्बे क्यों लाए हो रितेश? क्योंकि तुम्हारी मौत ऊपर वाले ने नागपुर में नहीं मुंबई में लिखी है संजना का। ये तुम क्या बक रहे हो? सॉरी डार्लिंग। रितेश, वेल डन डार्लिंग। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है रंजीता। अब तुम जल्दी से इसे अपने ये कपड़े पहना दो और मैं इसके चेहरे पर तेजाब डालकर इसकी शक्ल बिगाड़ देता हूं। और फिर आपने संजना की लाश को रंजीता के कपड़े पहनाए, उस लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। संजना के मामा को खरीदना तो बहुत आसान था क्योंकि वो पहले ही शराबी कबाबी था। उसे आपने खरीद लिया, उसने पुलिस में संजना के गुमशुदा होने की खबर नहीं लिखा। मिस्टर रितेश जोशी, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने वो लाश देखी। उस लाश के कपड़ों पे कोई गोली का सुराग, कोई छेद नहीं था क्योंकि मौत तो गोली से हुई थी ना। अब उन कपड़ों पे कोई सुराग नहीं था, इसीलिए मैं लगातार ये कंफर्म करने में लगा रहा कि ये लाश वाकई रंजीता की है या नहीं, आपकी पत्नी की है या नहीं। तब मैंने संजना के घर से वो वैनिटी केस लिया, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स और वो लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच किए, तब कंफर्म हुआ कि ये लाश आपकी बीवी रंजीता की नहीं बल्कि संजना की है। That's it. रितेश बाबू,
मुजरिम अपना दिमाग जुर्म करने में लगाता है और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल जुर्म की जड़ें काटने में करता हूं। You both are under arrest. निशान, डैड, निशान। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है बेटा। Don't say that, Dad. Dad, don't say that, please. लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटे, तुम्हारी माँ मर चुकी है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। कहाँ है वो? कौन है? कौशल्या, कौशल्या नाम है उसका। इंडिया में साल भर का था जब एक दिन मेरा तेरी माँ से झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और खुद तुझे लेकर यहाँ नायरोबी चला आया बेटा। ये क्या किया आपने डैड? जब तक तू अपनी माँ को ढूंढ नहीं लेता तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित नहीं करेगा। प्रॉमिस मी, वचन। I do that. Dad! Dad! विशाल, अंकल, पता चला कुछ? नहीं बेटा, पुलिस हो या प्राइवेट डिटेक्टिव, सभी सबसे पहले तस्वीर मांगते हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ की कोई तस्वीर नहीं है। क्या बिना तस्वीर के पता नहीं लगाया जा सकता किसी तरह? हाँ बेटा, लेकिन वक्त तो लगेगा ही। वैसे इस अखबार में मैंने इश्तिहार दे दिया है। श्रीमती कौशल्या मोहनलाल बड़जात्या के नाम उनके बेटे का पैगाम। माँ, पिताजी की गलतियों की सजा मुझे मत दो। जहां कहीं भी हो घर चली आओ। तुमसे मिलने को तरसता तुम्हारा बेटा विशाल। मुझे यकीन है बेटा, ये इश्तिहार पढ़कर तुम्हारी माँ जरूर वापस आ जाएंगी। रोजाना अखबार में इश्तिहार देने का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट। लेकिन बेटा, एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ को देखा नहीं है, तुम उसे पहचानोगे कैसे? मैं ना भी पहचानूं अंकल, लेकिन खून तो खून को पहचान ही लेता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब माँ का ममता भरा हाथ मेरे सर पे पड़ेगा तो इन रगों में दौड़ते एक एक खून का कतरा चिल्ला चिल्ला के कहेगा ये तुम्हारी माँ है। माई, क्या चाहिए? विशाल यहाँ रहता है? हाँ, यहीं रहते हैं। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, दूर से देखूंगी, सिर्फ एक बार। लेकिन आप हैं कौन? कहीं आप? मैं? नहीं नहीं, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अरे आप हमारे साथ अंदर तो चलिए। हाँ? हाँ, चलिए चलिए चलिए।
बेटा तो कितना बड़ा हो गया रे। तुम कहाँ चली गई थी माँ? हाँ, क्यों चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? याद नहीं आया अपने बेटी की तुम्हें? मैं तुझे भूली कब थी बेटा, जो तुझे याद करती। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ही मेरी माँ हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना तुम? नहीं बेटा, नहीं, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे लाल, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या बात है, खुशबू तो बहुत लाजवाब है। कुछ खास बनाया है आपने? हाँ, आज मैंने तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है। वाह कोइंसिडेंस, ये तो फेवरेट है मेरा। आपको कैसे पता लेकिन मुझे मटर पनीर पसंद है? दरअसल उन्हें मटर पनीर बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगा तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। हाँ, पर आप कुछ भी बनाती अपने हाथ से तो मुझे अच्छा ही लगता है। माँ के हाथ का खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं है। खाओ बेटा। विशाल, तुम विशाल ही हो ना? जी हाँ, आप कौन? मुझे नहीं पहचाना बेटा? जी नहीं, आप कौन? तू मुझे पहचानेगा भी कैसे बेटा? 1 साल का था तब तुझे वो मुझसे छीन कर ले गए थे। आज 24 साल हो गए हैं इस बात को। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। मैं कौशल्या हूँ, विशाल की माँ। विशाल की माँ तो मैं हूँ। मैंने उसे अपने कोख से जन्म दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। विशाल की माँ मैं हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि ये विशाल आपका बेटा है? ममता के सिवा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। वैसे भी झूठ को सच साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। सच तो सच ही होता है। विशाल, पता नहीं ये कौन है? ये नाटक कर रही है। नहीं बहन, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम भी एक औरत हो, एक माँ से उसके बेटे को मत छीनो, इतना जुल्म मत करो। आज 24 साल के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, इसे मुझसे मत छीनो। प्लीज, आप अपना ये नाटक बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। एक मिनट अंकल, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। इन्हें मत निकालिए यहाँ से। तो क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, जितनी आपकी ममता मुझे सच्ची लग रही है उतनी इनके आंसू भी। तो जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता, मैं दोनों को नहीं खो सकता। मामला बहुत उलझ गया है विशाल। पहली कौशल्या देवी का कहना सच निकला। महिला श्रम के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 10 सालों से वो वहां रह रही है और उस रिकॉर्ड में उनके नाम के आगे तुम्हारे पिता का नाम मौजूद है। और वो दूसरी कौशल्या देवी का कहना है
कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सन्यासियों के जत्थे के साथ अलग अलग धर्मस्थलों पर गुजारी है। लगता है अंकल सच का पता लगाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं बेटे, ठीक। चलो विशाल, ही इज ऑलराइट। एक मिनट बेटे, लगता है तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। लगता है इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई एम सॉरी, मैं तो इस शहर में क्या, इस देश में नया हूँ। नायरोबी में था, कुछ ही दिन पहले आया हूँ। क्या नायरोबी में? अरे वहां तो मेरा भी एक दोस्त रहता है, मोहनलाल। वहां का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मोहनलाल? कौन मोहनलाल? अरे मोहनलाल बजातिया। आप जानते हैं उनको? जरूर जानता हूं। अरे मेरे बचपन का दोस्त है वो तो। क्यों? अंकल मैं विशाल बड़जात्या, उनका बेटा। क्या तुम विशाल हो? अरे कितने बड़े हो गए हो तुम। इतने से थे तुम जब मैंने पहले तुम्हें देखा था। वो कैसा है मोहन? वो आया है यहाँ पे? नहीं अंकल, अभी पापा को हार्ट अटैक पड़ा, हफ्ता भर पहले उनकी डेथ हो गई। क्या? नो, आई एम सॉरी बेटे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। इट्स ऑलराइट। अच्छा अंकल एक मिनट। अगर आप पिताजी के बचपन के दोस्त हैं तो फिर आप माँ को भी जानते होंगे? हाँ, क्यों? काम बन गया अंकल, आप आइए प्लीज। आइए आइए आइए। माँ, माँ, क्या है बेटा? पहचाना इनको? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या बात कर रही हो माँ? पापा के बचपन के दोस्त हैं। वो आपने तो पहचाना होगा इनको। चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, लेकिन इनका नाम। चलिए, माँ ने नहीं पहचाना, लेकिन अंकल आप तो पहचानते होंगे माँ को। बेटा, लगता है 25 साल में नजर के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। लेकिन 25 साल पहले तो तुम्हारी माँ काफी अलग लगती थी। लेकिन एक मिनट, एक तरीका है। चलिए, माँ के आशीर्वाद से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब आशीर्वाद नहीं देंगे आप? बेटा,
मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर भी मैं पाँव छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कमाल है, इनके पांव पे भी जले का निशान है। आपको ये तो याद होगा कि निशान कैसे पड़ा था? उबलते हुए तेल से। बेटा, तेरे जन्मदिन पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई मेरे पैर पर उलट गई थी। हे भगवान, ये औरत तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। बेटा, ये कोई शातिर औरत है और पूरी तैयारी के साथ आई है। मुझे तो सचमुच ये कोई गहरा चक्कर लगता है। वैसे तुम्हारी माँ जितना खुद अपने बारे में जानती होगी, उतना ही तुम्हारे पिताजी के बारे में भी जानती होगी। उन्हें तो ये भी पता होगा कि छुट्टियों में तुम्हारे पिताजी कहाँ जाना पसंद करते थे और छुट्टियों में वो क्या-क्या करते थे। बताइए। बेटा, तो पता होगा आपको? हाँ, मुझे पता है। वो हमेशा छुट्टियां बिताने बाहर जाते थे और हिल स्टेशन उन्हें बहुत पसंद थे। हाँ, और हिल स्टेशन पर जाते हुए मछलियों का डोर लेकर जाते थे। क्यों? मछली पकड़ने की डोर? बेटा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे डैडी को मछलियां पकड़ने का कितना शौक था। हमेशा वो सवाना लेक पर जाते थे और वहां सिर्फ मछलियां पकड़ते थे और कुछ नहीं। ये शौक उन्हें पहले नहीं था, बाद में हुआ होगा। बहन जी, मोहन को ये शौक तो पहले से ही था। अगर आप उनकी पत्नी होती तो आपको ये पता होता। आपका खेल खत्म हो चुका है देवी जी, आप जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। आपने सुना ना, आप जा सकती हैं। ऐसा मत कह बेटा, अभी तो मैंने तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। एक बार खो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। एक मिनट बेटा, देख ये जो तेरे गले में लॉकेट है ना, इस पे पूर्णिमा नाम लिखा होगा। मेरी सहेली ने बचपन में तुझे दिया था। हाँ लिखा तो है, मगर बेटा, मेरी सहेली पूर्णिमा सेंट एंथोनी स्कूल में टीचर है। अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं होता ना, तो जाकर उससे पूछ ले, मैं तुझे पता देती हूँ। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, मामला 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का है। दोनों में से एक औरत झूठ बोल रही,
झूठ पे पर्दा डालने के लिए पूर्णिमा कुमार का कत्ल कर दिया गया। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पता लग जाए कि आपकी असली माँ कौन है तो साफ हो जाएगा कि इस सारी साजिश के पीछे किसका हाथ है। इस काम में मुझे आपके कोऑपरेशन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी मिस्टर विशाल। विल यू? श्योरली। पर इंस्पेक्टर, इनका जख्म काफी गहरा है। इन्हें अभी आराम की और पूरी देखभाल की जरूरत है और डॉक्टर वोरा इन्हें मेरे सुपुर्द करके गए हैं, इसलिए। डोंट वरी सिस्टर, विशाल को कुछ नहीं होगा। अब इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। श्रीवास्तव सर, तुम्हें पहले विशाल के घर जाना होगा, उसके बाद गणेश मंदिर। हेलो जी, ये विशाल बाबू का घर है क्या? तेरा कहाँ? क्या हुआ बाके? कौनू विशाल बाबू पे हमला कर दिए हैं। हमला? वो अस्पताल में है। हे भगवान, क्या हुआ मेरे लाल को? कौन से अस्पताल में है? जीवन अस्पताल। हे भगवान। हेलो, कौशल्या देवी। हाँ बोल रही हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि आप कौशल्या देवी नहीं हैं। अगर आप 10 मिनट में गणेश मंदिर नहीं पहुंची तो ये सौदा किसी और के हाथ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। माँ जी, एक आदमी आपके लिए चिट्ठी देकर गया। मेरे लिए चिट्ठी? जी। ठीक है। कौशल्या देवी, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि तुम कौशल्या देवी नहीं। अगर उनका सौदा करना चाहती हो तो बिना एक पल भी देर किए गणेश मंदिर पहुंचो। अगर 10 मिनट में तुम वहां नहीं आई तो जानती हो ये सबूत कोई और भी खरीद सकता है। इट्स अ ग्रेट आइडिया। देख लेना विशाल, जो तुम्हारी असली माँ होगी वो सीधे यहाँ पहुंचेगी और जो झूठ बोल रही है वो गणेश मंदिर पहुंचेगी जहां इंस्पेक्टर श्रीवास्तव उसका इंतजार कर रहे होंगे। 1 घंटा बीत चुका है अंकल, अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था। अगर दोनों में से कोई असली माँ है तो। विशाल बेटे, विशाल तू ठीक तो है ना बेटे? ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? घबराइए मत माँ जी, मामूली से जख्म है, ठीक हो जाएगा। बस 2-3 दिन लगेंगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ उस औरत का किया धरा है। न जाने किस जन्म का बदला ले रही है वो हमसे। पता नहीं वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। ये दौलत भी कितनी अजीब चीज है ना माँ जी। ये अपनों को पराया बना देती है और कभी कभी परायों को अपना भी बना देती है। अगर उसे दौलत ही चाहिए तो तू उसे सारी दौलत दे दे, सारे रुपए दे दे। मेरी असली पूंजी तो तू है, सिर्फ तू है बेटा। सर, काफी देर हो गई, अब तक उन दोनों औरतों में से यहाँ कोई नहीं पहुंची। माँ नंबर 2 दूसरी कौशल्या देवी कहाँ चली गई? जब से आप पर हमले की खबर सुनी है तब से मंदिर में बैठे रो रही हैं। एक पल के लिए भी यहाँ से ना ही लिए साहब। खाना तो छोड़िए, पानी भी ना ही पिए हैं।
बस यही बार बार कह रही हैं, हमारे विशाल को बचा लो भगवान, हमारे विशाल को बचा लो, उसके बदले चाहे हमारी जान ले लो। 1 मिनट विशाल। एक मिनट। जल्दबाजी में आके या जज्बात में आके कोई फैसला नहीं कर लेना। बाय द वे विशाल, हमारी साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ही ली है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कौन किसकी संतान है। इंस्पेक्टर भारत ठीक कह रहे हैं मिस्टर विशाल। वैसे डीएनए टेस्ट है तो काफी एक्सपेंसिव, मगर ये छोटा सा टेस्ट सारे राज खोल कर रख देता है। शी इज राइट विशाल, ये टेस्ट हमें पहले ही करवा लेना चाहिए था। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया वकील साहब। चलिए, पहले ना सही आप सही। मुझे इस काम के लिए 3 लोगों के ब्लड सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। I mean, आपकी और विशाल आपकी, और वो देवी जी जो कल रात से यहां बेहोश पड़ी हैं उनकी भी। खून को पहचान ही लेगा। मैं सही कह रहा हूं ना माता जी नंबर 1? सिस्टर, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। ओके। हेलो सिस्टर, आपका फोन है। किसका फोन है? डॉक्टर वोरा है लाइन पर, बहुत अर्जेंट बात करनी है उनको। ओके। कौशल्या नंबर 1, कौशल्या नंबर 2। DNA test my foot. हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं डॉक्टर अग्निहोत्री बोल रहा हूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर से। क्या मैं मिस्टर विशाल से बात कर सकता हूँ? सॉरी डॉक्टर साहब, अभी वो आराम कर रहे हैं। वैसे क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? रिपोर्ट? भाई रिपोर्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है मिस्टर नंदा, मगर इस रिपोर्ट को मैं चाहूंगा कि खुद ही अपने हाथों से ला कर दूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप घंटे भर में आ जाइए, 1 घंटे के बाद वो आपको फ्रेश मिलेंगे। ओके, सी यू देयर। ओके। रिपोर्ट डॉक्टर अग्निहोत्री की लाश के पास से बरामद नहीं हुई। नो सर, और इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर अग्निहोत्री का एक्सीडेंट एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। आई थिंक इट्स अ मर्डर। लेकिन किसी को क्या फायदा हो सकता है श्रीवास्तव? वो डीएनए रिपोर्ट गायब करके किसी को क्या फायदा हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर अग्निहोत्री का मर्डर किया, ओके, लेकिन डीएनए रिपोर्ट तो दूसरी भी बनाई जा सकती। टेस्ट दोबारा हो सकता है सर, लेकिन इस दरमियान उन्हें समय मिल जाएगा और इस समय का फायदा उठाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। मे बी यू आर राइट। और इतने वक्फे में विशाल को कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विशाल की जान खतरे में है। कितना खुश नसीब होगा
एक मां ढूंढने के लिए आया था, दो माएं मिल गई। और मां की ममता के आगे दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी सारी दौलत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर देना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अंकल, सच्ची ममता हासिल करने का यही एक तरीका है। वो दौलत जिसकी वजह से दो जाने जा चुकी हैं, मैं उसका किस्सा ही खत्म कर देना चाहता हूं। नहीं मिस्टर विशाल, किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। तुम्हारा किस्सा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुमको डॉक्टर और टीचर के पास पहुंचाने आया हूं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम या इसका ये दो माँ लोग? देखा विशाल बाबू, इसे कहते हैं मां। विशाल, मां? ये जज्बा, ये हिम्मत सिर्फ एक मां में ही होती है। वो मां ही होती है विशाल बाबू, जो अपनी औलाद के लिए इतनी आसानी से अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरे बेटे की जान लेना चाहता है, इसे छोड़ना मत। कौशल्या देवी, ये आदमी आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहता। ये आदमी मेरा आदमी है, मेरा असिस्टेंट है श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मैंने आपसे कहा था विशाल बाबू कि जल्दबाजी में कभी डिसीजन मत लेना। और आप मां नंबर 1 और मां नंबर 2, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप दोनों में से असली कौन है, लेकिन अफसोस दोनों की दोनों नकली निकली। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तेरे पिता ने मुझे कसम दी थी बेटा कि मैं तुझे ये कभी नहीं बताऊंगी मैं तेरी मां हूं। लेकिन मैं छुप छुप के तुझे देखने की, तेरे बारे में जानने की कोशिश करती रहती थी। और जबकि मुझे पता चला तुझ पर किसी ने हमला किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर वोरा को असलियत बता दी और एक नर्स की हैसियत से तेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। इसका मतलब कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं। लेकिन आप ये सच बोलेंगे कि पूर्णिमा कुमारन और डॉक्टर अग्निहोत्री का कत्ल किसने करवाया था? मैं पूर्णिमा का कत्ल क्यों करवाने लगी? वो तो मेरी सहेली थी। ये तो प्लान उसी का था।
उसी ने मुझे यहाँ कौशल्या बनाकर भेजा था। मैं उसे क्यों मारने लगी? इसके मायने ये हुए कि पूर्णिमा कुमारन का कत्ल आपने करवाया। ये झूठ है। मुझे ये नाटक करने के लिए पैसे दिए गए थे। और किसने दिया आपको पैसे? एडवोकेट नंदा ने। ये झूठ है। ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। बस वकील बाबू, बस। और ज्यादा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आपका खेल खत्म हो चुका है वकील बाबू। विशाल के पिता का दोस्त बन के जो आया था ब्रिजेश, और पूर्णिमा कुमारन का पति जो उसका हत्यारा है खुद, ये दोनों हमारी कस्टडी में है। अब तक इन्होंने सच्चाई उगल दी होगी। एज सिंपल एज दैट। ओह नो। ये सब आपकी प्लानिंग थी? इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझको? Come on, speak up. I said speak up! तो और क्या करता? सारी जिंदगी तुम्हारे बाप की खिदमत करता रहा, इसी सोच से कि तुम्हारा बाप अपनी वसीयत से कुछ हिस्सा मुझे देगा। करोड़ों का कर्जदार हो गया था मैं, करोड़ों का। लेकिन उस बुड्ढे ने मुझे अपनी वसीयत में 1% का भी हिस्सेदार नहीं बनाया। सारे प्रॉपर्टी की हिस्सेदार थी तुम्हारी मां, जिसे तुम पहचानते तक नहीं थे, जिसे तुमने देखा तक नहीं था, और ना ही उसका कोई पता ठिकाना था। तो इसी बात का फायदा उठाकर वकील बाबू आपने वो झूठी कौशल्या देवी को विशाल की मां बनाकर इस घर में प्लांट किया। हाँ। विशाल उसे मां मान भी चुका था, लेकिन ये दूसरी कौशल्या देवी ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। और आपने ये समझा ये जो दूसरी कौशल्या देवी आई है, ये कहीं एक्चुअली विशाल की मां तो नहीं? आप घबरा गए। आपने इस घबराहट में पूर्णिमा का खून किया, और डॉक्टर अग्निहोत्री का खून भी आपने करवाया था। और तीसरा नंबर था विशाल का, लेकिन इससे पहले इस नाटक पर से पर्दा उठ गया, सारा राज फाश हो गया। And now, वकील बाबू आप और वो दो नकली मां, मां नंबर 1 और मां नंबर 2, इन तीनों को मैं हिरासत में लेता हूं। श्रीवास्तव, अरेस्ट ऑल 3 of them। मैंने कहा था ना विशाल बाबू, ये कमबख्त दौलत अपनों को पराया कर देती है, लेकिन ये दौलत जिसे मां की ममता कहते हैं, पराया को भी अपना कर देती है। बड़े मुकद्दर से मिलती है विशाल बाबू, तुम्हें किस्मत से मिली है, इसे संभाल के रखना।